हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि जो प्रेम और आकर्षण या यूं कहे कि जो प्यार और आकर्षण ये क्या है। यानी जब किसी हम इंसान से मिलते हैं तो उससे आकर्षित होते हैं, फिर उनसे प्यार होता है, फिर वो जो शादियां हो जाती है। तो अब इसको हम क्या माने, यानी उसको पहली नजर में हमने जो देखा उसको प्यार माने या आकर्षण माने, क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की जो वीडियो है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको जो सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि मैं ज्यादा विद्वान नहीं हूं, ना कोई साधु संत महात्मा हूं। मेरे को जो जहाँ सामाजिक जीवन में जो घटनाएं घटती है और जो मेरे को नजर आती है और जो मेरे विचार है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर उन विचारों से आप सहमत होते हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर सहमत नहीं होते हो तो डिसलाइक का ऑप्शन है, आप कर सकते हो। क्योंकि ना तो मेरे को ये चाहता है कि यूट्यूब से ज्यादा पैसे कमाए जाए और ना ही मेरे को ये चाहता है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा फैन और फॉलोअर्स हो। आपको अगर अच्छा लगता है वो काम आप करिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक करिए। मेरे जो विचार है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरा जो बोलने का अधिकार है वो स्वतंत्रता मिली है, उसके हिसाब से आपको सुनने की स्वतंत्रता है और मेरे को बोलने की स्वतंत्रता है। ना मैं इस पे कुछ गलत आपको बता रहा हूँ, जो समाज में जो घट रही है, जो घटनाएं हैं वही मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो बिना देर किए हुए हम बात करते हैं। यानी जो समाज में हमने देखा है कि पहले जो शादियां होती थी, ठीक है, जो हम अरेंज मैरिज बोलते हैं, जो घर वाले हमारी शादियां करते थे और आज भी वैसा हो रहा है। यानी घर वाले लड़की या लड़के को देख के आते हैं फिर शादियां तय करते हैं। अब इसमें सिस्टम ये हो गया कि जैसे घर वाले देख के आएंगे और फिर लड़के और लड़कियों को भी आपस में दिखलाते हैं कि भाई आपस में एक दूसरे को आप समझ लो, फिर जाके आप शादी कर लेना। एक तो ये सिस्टम हो गया। दूसरा ये सिस्टम हो गया कि जो लड़के और लड़कियां वो अपने आप बांट के जो शादियां कर लेते हैं, जिसको हम प्रेम विवाह बोल देते हैं, जो भी है। अब दोनों में ही दिक्कत कहाँ आ रही है कि जो हम अरेंज मैरिज करते हैं, जो घर वाले करवाते हैं, हम देख के शादियां करते हैं, उनमें भी ये दिक्कतें आती है कि उसमें लड़ाई होने लगती है, कुछ समय बाद में झगड़े होने लगते हैं और वो शादियां अक्सर टूट जाती है। और प्रेम विवाह में भी यही होता है कि जो भाग के जो शादियां करते हैं तो उनमें भी यही होता है कि कुछ समय बाद में उनमें आपस में जो मनमुटाव होने लगता है और वो शादियां टूट जाती है, तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो फिर दिक्कत कहाँ है कि जो अरेंज मैरिज है उसमें भी यही हो रहा है और जो प्रेम विवाह किया जा रहा है उसमें भी यही हो रहा है। मेरी नजर में और जो मेरे विचार है वो ये है कि हम जो काम कर रहे हैं ना वो वहां कर रहे हैं। जैसे एक कमरा है, उस कमरे में हम आए और हमने फैन को चालू किया, जैसे हमने स्विच ऑन किया और फैन नहीं चला तो हम क्या करेंगे, उस फैन को बदलेंगे, दूसरा फैन लगाएंगे। भाई क्यों नहीं चला, फिर वो भी नहीं चलता है, तीसरा फैन लगाएंगे फिर वो भी नहीं चलता है। पर हमारे को यहाँ ये देखने की जरूरत है कि आगे से जो विद्युत की सप्लाई है वो ही नहीं आ रही है। सप्लाई नहीं आएगी तो ये फैन चलेगा कैसे। तो दिक्कत यह है कि जो हमने सिस्टम पहले जैसे अरेंज मैरिज था, लोगों ने सोचा कि अरेंज मैरिज के कारण ये सिस्टम ऐसे बिगड़ रहा है तो प्रेम विवाह स्टार्ट कर दिया, फिर भी ये बिगड़ रहा है। तो अब जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि एक जो प्रेम है या आकर्षण है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब जो प्रेम और आकर्षण की बात करें तो जैसे मान लिया अरेंज मैरिज की बात करें तो क्या करते हैं कि जैसे लड़के या लड़की के माँ बाप आपस में एक दूसरे को देखते हैं, तय करते हैं और फिर उसके बाद में वो शादी तय होने से पहले जैसे लड़के और लड़की को आपस में मिलवाते हैं। अब देखिए, मिलवाते समय लड़के और लड़की की जो भावना है क्या है, मैं जो जहां तक समझता हूं, लड़का जब देखता है लड़की को तो उसकी नजर क्या होती है, वो उसके शरीर को देखता है। अच्छा फिगर है, अच्छे गाल है, गोरा रंग है, ठीक है, अच्छे होठ है, यानी इन पे उनकी नजर रहेगी। ठीक है, और उसको पसंद आ गई। ठीक है, तो मेरी नजर में ये पसंद आने का जो तरीका है ना वो एक आकर्षण प्रेम नहीं है, यानी उनको वो चीज पसंद आई है। वो चीज क्या है, पसंद आई है।
अब इसको पसंद करने के पीछे का रीजन बताएं। जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी को हमने देखा और हमारे को कलर पसंद आएगा, व्हाइट कलर की गाड़ी लेनी है, अच्छी सीट है, अच्छा उसके अंदर वो म्यूजिक सिस्टम है, वो है, अच्छी एसी है, वो है, सारे देखा हमने और पसंद आ गए हमारे को, भाई कितने पैसे हुए, वो इतने की है, वो ठीक है, वो हमने पसंद करके लेके आ गए। ऐसे ही दूसरी चीजों के साथ में होता है। तो हमने वही तरीका वहां अपनाया जहां भावनाएं आपस में मिलनी चाहिए, वो भावनाएं मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। हमने देखा क्या, हमने ऊपरी जो सामान था वो देखा, और ऊपरी सामान एक जवानी है वो, ठीक है। और हमें पता है कि बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा, और बुढ़ापा आते आते उसमें ढीलापन जरूर आएगा, क्योंकि गाल है वो लटक जाएंगे, होठ है सिकुड़ जाएंगे, और जवानी धीरे धीरे खिसकने लगेगी। और जैसे ही जवानी खिसकने लगेगी, हमारे को उसमें थोड़ा लूजपन नजर आया, और धीरे धीरे हमारे बीच में मनमुटाव होने लग जाए। क्योंकि जो उद्देश्य था भाई शादी होने के बाद में 2 4 5 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, उसके बाद में वो खत्म हो गया, और उस चीज के प्रति हमारा आकर्षण कम हो गया। और आकर्षण कम होते ही क्या हुआ, धीरे धीरे प्यार कम हो गया। प्यार कम नहीं हुआ, प्यार हुआ ही नहीं था। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि प्यार हुआ ही नहीं था, सिर्फ आकर्षण था। और आकर्षण तो यही होता है कि हर चीज का आकर्षण कुछ समय के लिए होता है और वो धीरे धीरे खत्म होता है। तो ये तो अरेंज मैरिज वाले, क्योंकि 10 मिनट आप जैसे किसी लड़के और लड़की को एक जगह बैठाते और 10 मिनट के लिए उनसे बात करने के लिए बोला जाता है। 10 मिनट क्या, आप मेरे साथ 10 साल रहोगे ना, तो भी आप मेरे को समझ नहीं पाओगे कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। मैं सिर्फ मैं ही समझ रहा हूं कि मैं कैसा हूं, और आप मेरे को 10 मिनट में समझने की कोशिश कर रहे हो। ये जो समझने का जो तरीका है आपका, वो बिल्कुल गलत है। तो आप 10 मिनट में क्या देख सकते हो? 10 मिनट में सिर्फ उसका ऊपरी शरीर देख सकते हो। और लड़की क्या देखती है? लड़की ये देखती है कि घर वाले पहले ही बताते थे कि वो नौकरी में है बंदा, फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में, जो भी है वो सरकारी नौकर। तो लड़की के देखने का सिस्टम ही खत्म हो गया। उसको तो पसंद है, वो चाहे काला है, पीला है, धोला, लाल है, कुछ उसको नहीं करना है, उसको पसंद है। उसको तो सिर्फ 10 मिनट उसके सामने प्रस्तुत होना है कि भाई मेरे को तू पसंद है, तू पसंद कर ले मेरे को, ठीक है। अब दोनों के बीच में प्यार नहीं है, वो किसी और से प्यार कर रही है, ये किसी और से कर रहा है, दोनों के बीच में प्यार नहीं है। इसको आकर्षण है उस पैसे से और इसको आकर्षण है उसके शरीर से, दोनों के बीच में हो गया, फिर उनके बीच में मनमुटाव होना स्वाभाविक है। और यही कहानी होती है प्रेम विवाह में, जो भागकर शादियां करते हैं उनमें क्या होता है, एक दूसरे को देखते और दोनों को रंग डील डोल पसंद आया और हो गई। अब जो ये जो शादियां, प्रेम विवाह और जो अरेंज मैरिज, दोनों में ही जो टूटने का सिस्टम हो रहा है, तो मेरे विचार है वो अलग है, आपके विचार अलग हो सकते हैं। अब इस पे आपके क्या विचार है, आप मेरे को कमेंट करके बताए कि किस प्रकार शादी है वो तय होनी चाहिए, किस प्रकार शादियां तय करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो जैसे लंबे टाइम से आप किसी बंदे के साथ में रहते हो, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, आप उसकी हर एक एक चीज से वाकिफ होनी चाहिए। एक एक चीज से वाकिफ होने का मतलब है कि उसको खाने में क्या पसंद है, उसको पहनने में क्या पसंद है, ठीक है, समझ रहे हो आप? यानी उसको कहाँ घूमना पसंद है, उसको कौन सी चीजों से एलर्जी है, ये चीजें वो पसंद नहीं करता है, या वो लड़की वो पसंद नहीं, यानी एक दूसरे की हर एक एक हॉबी को आप पहचानो, यानी हर एक चीज को आप पहचानो, लंबे टाइम तक उसके साथ में रहो, तो फिर आपको पता चलेगा कि वो इसको ये चीजें पसंद है और मेरे को ये चीजें, दोनों को एक दूसरे को है। फिर आपके बीच में उन कामों के हिसाब से, जो आपका व्यवहार है, आपके जो किए गए जो काम है, उनके हिसाब से आपके बीच में प्यार पैदा होगा, ठीक है। आपको प्यार उस चेहरे से, उस जो होठों से, उन गालों से, उन शरीर से ये प्यार नहीं हुआ है, आपको उनके व्यवहार से प्यार हुआ है, उनके कामों से प्यार हुआ है। और ये जो आपकी जो आदतें हैं, आज जैसी आदतें हैं, ये शुरू से जो स्टार्ट हुई है, ये आपकी आदतें ऐसी ही रहेगी, ठीक है। और दोनों ने आप एक दूसरे को आपने समझने की कोशिश की है, तो ये प्यार मेरे हिसाब से लंबे टाइम से चलेगा, और इसको हम प्यार का दर्जा दे सकते हैं कि वास्तव में एक दूसरे ने आपको, एक दूसरे को समझा और एक दूसरे के बीच में, आपके बीच में आकर्षण नहीं, प्यार हुआ है, ठीक है। यानी प्यार एक भावनात्मक है, यानी जो अंदर से जो निकला है, एक दूसरे की जो आत्मा है वो आपस में जुड़ती है। आप शरीर को जोड़ रहे हो, आत्माओं को नहीं जोड़ रहे हो। और प्यार एक भावनात्मक है, शारीरिक नहीं है। शारीरिक तो एक वासना है जो कुछ समय के लिए आपको आनंद की अनुभूति देती है, और वो आनंद खत्म होने के बाद में आप एक दूसरे से इस प्रकार हो जाते हो जैसे एक दूसरे से अजनबी हो, क्योंकि प्यार है ही नहीं आपके बीच में, ठीक है। तो ये मेरे विचार थे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। आप कहां तक इनसे सहमत हो, कमेंट करके मेरे को बताए। और अपने क्या विचार है, ये मेरे विचार थे, हर आदमी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, आपके क्या विचार है कमेंट करके मेरे को जरूर बताए।
ठीक है, इसी एक नई सोच के साथ, इसी एक नई वीडियो के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।